गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैडी क्लासेस। देखिए आपके सामने आज क्लास 12 का हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में ये आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, तीसरा आपका चैप्टर है जिसमें आपका पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन क्या होता है उसके बाद वाला चैप्टर है ये। यानी आपका भ्रूणपोष का विकास, भ्रूण का निर्माण या भ्रूणपोष का विकास वाले चैप्टर में है। इसमें हमने पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, कैसे आपका यहाँ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, यानी भ्रूण का विकास कैसे होता है, उसका कैसे आप विकास की कौन कौन प्रक्रिया होती है वो सब देखा हमने। इसमें हमने कुछ एक चीज़ें बता रहे थे, कुछ इसमें एक टॉपिक्स आती है, कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे तो जिसमें खास करके आज हम पढ़ेंगे स्पेशल मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उस एंजियोस्पर्म प्लांट में कुछ आपके विशिष्ट प्रकार की आपकी जनन क्रियाएं होती हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में हम जानते क्या होता है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आपका पौधा, आपका पुष्पी पौधा है तो पुष्पी पौधे में क्या होता है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी आपका मेल फीमेल बनते हैं, उसमें आपका जो प्रोसेस बताया था उस प्रोसेस द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और नया प्लांट बनेगा, डेवलपमेंट होगी। तो इसमें क्या होता है, एक स्पेशल मेथड यानी विशिष्ट प्रकार के आपकी विशिष्ट विधियां इसका ऑफ रिप्रोडक्शन की इन आपका एंजियोस्पर्म में। इसमें हम यानी आपके प्रजनन की आपके विशिष्ट प्रकार की विधियों को हम पढ़ेंगे, जिसमें खास करके मैंने लिखा है यहाँ पर एम्फीमिक्सी, एपोमिक्सी और आपका पार्थोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। ये तीन चीज आप खास करके हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहले देखते हैं आपको व्हाट इज द एम्फीमिक्सिस, इसे हिंदी में कहते हैं उभय मिश्रण। क्या कहलाता है? उभय मिश्रण। हिंदी में क्या कहलाएगा? उभय मिश्रण कहलाएगा। एक मिनट। तो उभय मिश्रण क्या होता है, आपका प्राय हमने बताया था मोस्टली आपके जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपका मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है, फ्यूजन होता है। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। जस्ट वही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्होंने आप क्या आपका एम्फीमिक्सिस कहलाता है। मे बी जस्ट लाइक टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है एम्फीमिक्सिस? क्या? इट इज द टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या होता है, संयोजन होता है। इन लिखा है हमने मेल एंड फीमेल गैमेट का संयोजन होना क्या कहलाता है, आपका एम्फीमिक्सिस कहलाता है। ये हम दूसरी परिभाषा लिखे हमने यहाँ पर द मर्ज। ये क्या होता है? द मर्ज मिलते हैं, द मर्जिंग ऑफ द न्यूक्लियाई, यानी मर्ज होता है, दो न्यूक्लियाई का मर्ज होता है। किसका? मर्जिंग ऑफ द न्यूक्लियाई फॉर द एक स्पर्म एंड एक सेल। यानी जो अंडकोश क्या होगी और जो आपका शुक्राणु होगा उस अंडकोश का शुक्राणु की जो आपके न्यूक्लियाई होंगे क्या होंगे, मर्ज होंगे, एक दूसरे से मिक्सिंग होंगे। तो एक दूसरे से मिक्सिंग होने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, आपका एम्फीमिक्सिस कहलाता है। क्या कहलाएगा? एम्फीमिक्सिस, वह मिश्रण कहलाता है। यानी टू आपका गैमेट्स, ठीक है, आपका फ्यूज टू गैमेट नोन एज आपका एम्फीमिक्सिस। सिंपल सी बात है। फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स इज कॉल्ड नोन एज एम्फीमिक्सिस भी कर सकते हैं। यानी दो आपके युग्मकों का संयोजन, दो युग्मकों क्या होता है, संयोजन ही एम्फीमिक्सिस कहलाता है ना जी। मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में फ्यूजन कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं। तो जब आपस में संयोजन कर रहे हैं तो दो आपके गैमेटों का मिलना, दो युग्मकों का मिलना क्या कहलाएगा, आपका एम्फीमिक्सिस कहलाता है। तो दो युग्मक किसके मिलेंगे, एक मेल के एक फीमेल के मिलेंगे। तो मेल एंड फीमेल युग्मकों का आपका संयोजन होना ही क्या कहलाता है, आपका एम्फीमिक्सिस कहलाता है। और उसको हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं उभय मिश्रण। क्या कहलाएगा? उभय मिश्रण। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल परिभाषा है इसका, कोई पूछता है उभय मिश्रण किसे कहेंगे, द मर्जिंग ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड नोन एज या इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। ये लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस, इसको भी लिख सकते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, इज कॉल्ड नोन एज एम्फीमिक्सिस, उसको भी लिख सकते हैं। या आप लिखना चाहें नर युग्मक और मादा युग्मकों का संयोजन होना ही आपका एम्फीमिक्सिस कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं समानता लैंगिक जनन प्रक्रिया में मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, वही आपका सेनगैमी कहलाती है। इसी क्रिया में यहाँ पर क्या आपका इस क्रिया को आपको यहाँ देखने को मिलता है। यानी इस क्रिया में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का संयोजन होता है, वही आपका एम्फीमिक्सिस है। ओके, राइट नाउ नोट कर लीजिए आप। दूसरा एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस देखिए, एपोमिक्सिस में बताया हमने लिखा है
प्राय आपका लैंगिक जो जनन क्रिया होती है उसमें क्या होता है, आपका युग्मकों का संलयन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, यानी युग्मकों का संलयन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, राइट, तब जाके आपके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है आपके पौधे में युग्मकों का संलयन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, उसके बाद भी क्या होता है, आपका नए पौधे के निर्माण होने की क्रिया क्या कहलाती है, आपका एपोमिक्सी कहलाती है। क्या कहलाएगी, एपोमिक्सी, यानी वह प्रक्रिया जिसमें आपका युग्मक निर्माण ना हो, सॉरी युग्मकों का संलयन ना हो, युग्मकों का संलयन ना हो, लैंगिक जनन क्रिया ना हो, अर्थात आपका उसमें कह सकते हैं आपका अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के बिना ही, यानी वह प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन, युग्मकों का संलयन, अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही आपके नए पौधे निर्माण होने की क्रिया क्या कहलाएगी, आपका एपोमिक्सी कहलाती है। क्या कहलाएगी, एपोमिक्सी कहलाती है। लिखा है आपका इन एपोमिक्सी आपका सैनगेमी मतलब आपका युग्मकों का संलयन, रिडक्शन डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन कह सकते हैं। अब क्या होता है, नॉट अकर नहीं पाया जाता है, नॉट अकर नहीं पाया जाएगा, बट लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, आपके न्यू प्लांट इज फॉर्म, नए पौधे बनते हैं। तो जब आपके न्यू प्लांट फॉर्म होते हैं, नए पौधे बनते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका एपोमिक्सी कहलाती है। क्या कहलाएगी, एपोमिक्सी कहलाती है। क्या तो क्लियर है, समझा। एपोमिक्सी आपके टू टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की, दो तरह की एपोमिक्सी की क्रिया होती है। कितनी तरह की, दो तरह की। एक होता है वेजिटेटिव एपोमिक्सी, वेजिटेटिव एपोमिक्सी, जैसे आप आलू में देखे होंगे, गन्ना में देखे, क्या होता है, आपके उसके तने को काट के, उसके पार्ट्स को काट के लगा देते हैं, नया प्लांट बन जाता है ना जी। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, जस्ट लाइक नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन प्रक्रिया क्या है, आपका एपोमिक्सिस ही है, जिसमें क्या होगा, आपके किसी प्लांट के भाग से, पौधे के किसी भाग से अगर नया प्लांट बन रहा है, क्या है, नोन एज एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्ट लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही है। जैसे हमने बताया ये दो तरह का हुआ, कितने तरह का, आपका वेजिटेटिव एपोमिक्सी होती है, दूसरा आपका होता है आपका एगोमोस्पर्मी। क्या कहलाएगा, एगेमो, क्या कहलाएगा, एगेमो स्पर्मी। वेजिटेटिव एपोमिक्सी, दूसरा आपका एगेमोस्पर्मी। ये दो तरह के आपका क्या होता है, एपोमिक्सी की क्रिया होती है। अर्थात एक काइक आपका पौधे के द्वारा, और उसकी क्या होता है, पौधे क्रिया द्वारा, इसमें क्या होता है, आपका बीज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन विदाउट लैंगिक जनन का क्रिया द्वारा। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, आपका एगोमोस्पर्मी कहलाता है, एगोमोस्पर्मी कहलाता है, राइट। आप यहाँ नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। देखिए जैसे हमने बताया आपका एपोमिक्सिस, राइट, एपोमिक्सिस क्या होता है हमने बताया इसके बारे में, यानी आपका वह जनन प्रक्रिया जिसमें आपका लैंगिक जनन, युग्मकों का संलयन या अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम, इस क्रिया को हम एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहते हैं असंगत जनन। क्या कहेंगे, इसका हिंदी में नहीं लिखा, लिख लीजिएगा, यहाँ भी नहीं लिखा, इसको कहेंगे संग जनन। क्या कहलाएगा, असंग जनन, यानी वह जनन प्रक्रिया जिसमें आपका लैंगिक जनन के, युग्मक संलयन और आपका सूत्री अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका एपोमिक्सिस या असंग जनन के नाम से जानते हैं। हमने बताया ये प्राय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। उन्होंने बताया था, पहला होता है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, दूसरा था एगेमोस्पर्मी। ये दो प्रकार के आपके जनन की प्रक्रिया होती है। कौन, एपोमिक्सिस। इस जनन की बात करें हम, इसमें क्या होता है, आपका वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में क्या होता है, इस जनन कलिकाओं से होता है। किसका होता है, बर्ड से। अब कलिकाएं जानते हैं ना, हमने बताया था, बर्ड क्या होगा, जैसे आपका ये प्लांट है, इस पे एक उभार निकला है, क्या कहला है, बर्ड कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे, बर्ड, BUD, बर्ड मतलब कलिका। यानी इसका निर्माण कैसे होगा, आपका वेजिटेटिव मतलब क्या हुआ, आपका इसका जनन कलिका से हुआ। कलिका मतलब कलिका कहाँ बनेगा, तने पे बनेंगे या तो पत्ती पे। किस पे, तने पे या पत्ती पे, यानी तने या पत्ती पे आपका कलिकाओं का निर्माण होता है, जिससे आपका नया प्लांट का निर्माण होगा। इसी के लिए हम क्या कहेंगे, आपका वेजिटेटिव एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं।
जैसे आप गन्ने में देखे होंगे, आलू में देखे होंगे, होता है ना जी, आपका कलिकाएं निकल आती है, उसी कलिकाएं से आपका नया प्लांट बनता है, ग्रोथ करता है, राइट। एक होता है, दूसरा होता है आपका एगेमोस्पर्मी, जिसे हिंदी में कहते हैं अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता यानी इसमें बीज बनेगा लेकिन बगैर निषेचन के। बात समझ आ रही? बीजता है क्या है? अनिषेक बीजता, बीज का फॉर्मेशन होगा, नाम से ही वाकिफ हो जाइए, नाम में आपको इसका डिफिनेशन लिखा हो अनिषेक। अनिषेक मतलब जिसमें निषेचन ना हो लेकिन बीजता, बीज का फॉर्मेशन होता हो। तो निषेचन के बिना ही जब बीज का फॉर्मेशन होता है, इसकी क्या कहेंगे हम? एगेमोस्पर्मी के नाम से जानते हैं, अनिषेक बीजता के नाम से जानते हैं। यानी इस प्रकार के जन्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल जन्म की अनुपस्थिति में बीज का फॉर्मेशन होता है, बीज का निर्माण होता है। इसी के लिए हम क्या कहते हैं? एगेमोस्पर्मी के नाम से जानते हैं। ये प्राय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ये चीजें जानते रहिए। क्लियर है? बहुत छोटा छोटा, इसलिए आपको छोटा छोटा बताया जा रहा है, डीपली इसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप बेसिक चीजें आप जानते रहिए, ये चीजें होता है। नेक्स्ट आइए, आपको देते हैं पार्थोजेनेसिस क्या होता है। व्हाट इज द पार्थोजेनेसिस? हाँ, पार्थोजेनेसिस हिंदी में कहेंगे अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, देखिए परिभाषा में ये क्या होता है? अनिषेक जनन, बगैर जनन के ही, जनन मतलब बगैर निषेचन के क्रिया की क्या होता है? इस जनन में क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना जब फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के आपका जो मादा एग होता है, याद रखिएगा मादा की बात करा, बिना आपका मादा एग जो होगा बिना निषेचन के अगर भ्रूण का विकास करता है, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। यानी जब आपका मादा अंडे, तो मादा अंडे क्या होगा? आपका भ्रूण कब बनेगा? मादा अंडे से आपका एम्ब्रियो कब बनेगा? जब उसका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। लेकिन कभी कभी देखा गया कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके मादा अंडे उसमें जो होगा, फीमेल एग जो होगा, वह फीमेल एग बगैर निषेचन के, बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर भ्रूण का विकास करता है, भ्रूण का विकास करता है, तो उसे क्या कहते हैं? आपको अनिषेक जनन कहते हैं। पार्थोजेनेसिस, पार्थोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसमें जो आपका एम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा? एम्ब्रियो, वह एम्ब्रियो, यानी इसमें जो आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका? इसमें जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, वो एम्ब्रियो क्या होगा? अवगुणित अवस्था में क्या होगा? अवगुणित होगा, क्योंकि निषेचन नहीं हुआ, बिगैर निषेचन हो रहा है, तो क्या होगा? अंडे का फॉर्मेशन है, तो अंडे क्या होता है? खुद एक अवगुणित होता है। अंडे जानते हैं ना, हैप्लॉइड होता है। जब अंडे हैप्लॉइड होता है तो क्या उसका निषेचन नहीं हो रहा है, तो आपका हैप्लॉइड जो भ्रूण बन रहा है उससे वो हैप्लॉइड ही होगा, अवगुणित ही होगा। क्या होगा? अवगुणित होगा। एक चीज इसमें और देखने को मिलता है, प्राय ये जो आपके एम्ब्रियो बनेंगे वो क्या होते हैं? बंद होते हैं, नॉन फर्टाइल होते हैं। क्या होंगे? बंद होंगे, नॉन फर्टाइल होंगे। यानी आपका जिसे कहते हैं बांझ, एक लोकल भाषा में कहेंगे, तो लोकल भाषा में बांझ का वर्ड यूज, बांझ ना करें, बंध के नाम से जानते हैं, बंध के नाम से जानते हैं, वो वर्ड यूज करेंगे, आपका वो भ्रूण एम्ब्रियो होता है। राइट? क्लियर? ये आपका तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और बेसिक चीजें इसका पूछता है एक शॉर्ट टाइप में, आधे नंबर 1 नंबर में, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में ये पूछता है, व्हाट इज द पार्थोजेनेसिस, एपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस, ये पूछता है। तो प्लीज़ आप इसको याद कीजिएगा, समझिएगा, जानिएगा। ओके, नॉट इशू। कुछ और भी आपके छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको भी हम बता देंगे। फिर उसके बाद शुरू करेंगे मानव जनन कैसे होता है। अब मानव जनन एक जो चैप्टर पढ़ाएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा उसमें एक डीपली एक्सप्लेनेशन होगा विथ फिगर के साथ में, मानव जनन में। ठीक है, तो आप उसको एंजॉय कीजिएगा। आई थिंक मे बी एक पढ़ने के दृष्टिकोण से आपको बहुत ईजी समझ में आएगा, बहुत ईजिली। तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।